மாலை வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस शाम के समय के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु. இந்த ஆண்டவரே 10 மாதங்களும் கர்த்தர் அபரிவிதமாய் ஆசீர்வதித்த தேவன். इस 10 महीने हमें तुम आशीष किया है प्रभु. இந்த வருடத்தின் ஒவ்வொரு நாட்களும் கண்ணின் மணி போல எங்களை பாதுகாத்த தேவன். इस साल के एक-एक दिन तूने परमेश्वर हमें चलाया है. இந்த நாளில் ஒரு புதிய மாதத்தில் பிரவேசிக்க முடியாத தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस दिनों पर भी नए महीने के अंदर हमें चलने के लिए तूने जो भाग्य दिया इसलिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं. உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. आपकी अनुग्रह के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु. நாங்கள் நிர்மூலமாகாதபடி பாதுகாத்த தேவனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. हम नंगा ना हो इसलिए परमेश्वर तेरी अनुग्रह थी इसलिए फिर तुम्हें धन्यवाद देते हैं. ஆராதனை முழுவதும் உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். पूरी आराधना तेरे हाथों पर हम सौंपते हैं प्रभु. ஒவ்வொரு பகுதியும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. हर एक भाग को तो परमेश्वर तू आशीष कर. விடுதலையோடு உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய் துதிக்கும்படியாய் ஆண்டவரே எங்களை பலப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. छुटकारा के साथ तुझे प्रार्थना करने के लिए हमें आशीष कर प्रभु. உம்முடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களோடு பேசுவீராக. आपकी सामर्थ्य की बातें से हमें हमारे साथ तो बातें कर प्रभु. வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களை ஆண்டவரே பலப்படுத்துகிற தேவன். आपके वाक्य से तू बल देने वाला प्रभु है. உருவாக்குகிற தேவன். हमें यहाँ पर प्रकट करने वाला प्रभु है. போஷிக்கிற தேவன். हमें तू यहाँ पर खिलाने वाला प्रभु है. நீதியின் பாதையிலே நடத்துகிற தேவன். धार्मिक की मार्ग में चलाने वाला प्रभु है तू. குறைகளை நிறைவாய் மாற்றுகிற தேவன். हमारी सारी घटियों को तू नया पूरा करने वाला प्रभु है. இந்த நாளிலும் எங்களோடு இடைபடுவீராக. इस दिनों पर भी हमारे साथ सहभागिता कर. எந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் வந்திருந்தாலும் चाहे कोई भी स्थिति में हम आए हो எங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றவல்ல தேவன். हमारी स्थिति को तू बदलने वाला प्रभु है. கரத்தில் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். तेरे हाथों पर हम सौंपते हैं प्रभु. ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிற ராஜா. आत्मा प्राण और शरीर तेरे हाथों पर हम देते हैं प्रभु. கிருபையின் கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிற ராஜா. आपकी अनुग्रह के हाथों पर हम देते हैं प्रभु. ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னம் எங்களை शुरुआत ஆட்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். शुरुआत से अंत तक परमेश्वर तेरी सहभागिता हमारे साथ लगे रहे प्रभु. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता. आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. இப்பொழுது ஆராதனைக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம். हालेलुया. हालेलुया. पहले गीत ऐसी कहती है कि ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ है. தேவாதி தேவனாய் இருக்கிறவர் அவர் தயவும் அவருடைய அனுகிரகமும் உள்ளவர் என்ற இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். दया और कृपा से भरा हुई न तुझ सा पालनहारा तारनहार. ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ. पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना. पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना. इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारनहारा. इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारनहार. ईश्वरों का परमेश्वर तू, दया और कृपा से भरा हुआ. हुए दीप को देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता हो. बुझते हुए दीप को देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता हो. इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारनहार. इस जहां में कोई न तुझ सा पालनहारा तारनहार. ईश्वरों का परमेश्वर तू, दया और कृपा से भरा हुआ. देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा. प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा. इस जहां में कोई ना. हम सब खड़े हो जाएंगे. हाँ मेरा मेल मुरिंदो. इस जहां में कोई ना तुझ सा पालनहारा तारन
दया और कृपा से भरा हुआ। हम सब थालियां बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ प्रभु, तेरा दया, तेरी अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु, सारी चीजों से उत्तम है प्रभु तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह सारी चीजों से उत्तम है प्रभु। इस समय पर तेरी दया, तेरी अनुग्रह को हम यहाँ पर स्मरण कर कर तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो दया तूने हमारे ऊपर प्रकट किया है, जो अनुग्रह तूने हमारे ऊपर उंडेला है, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे बल से नहीं, हमारे बल से नहीं प्रभु परमेश्वर, आज जो हम जिंदा है वो तेरी अनुग्रह के कारण, वो तेरी अनुग्रह के कारण हम जिंदा है प्रभु। तेरी अनुग्रह को ही, तेरी अनुग्रह को ही यहाँ पर हम स्मरण करके धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार में जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा कर कर वचन कहता है, तुझे धन्य कहता रहूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, इस समय में हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, तेरी धर्म के लिए, हालेलुया प्रभु, तेरी दया के लिए, तू जो दयालु है इसलिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वचन ऐसे कहती है कि वो मुझे विपत्ति के समय पर, वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखता है, अपने मंडप में छिपा रखता है और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, उसके पंख के तले, उसके पंख से ओढ़ कर हमें छुपा रखा है, ताकि कोई आपत्ति हमें ना आए, कोई हानि हमें ना छुए। प्रभु परमेश्वर हमें संभालने वाला प्रभु है, वो ही हमारा सहायक है, वो ही हमारा गढ़ है, वो ही हमारा ऊंचा स्थान है। प्रभु परमेश्वर तू हमारा गढ़ है प्रभु, तेरी नाम की हम महिमा करते हैं। हालेलुया, जो ईश्वरों का ईश्वर है तुझे धन्यवाद कहते हैं प्रभु। तू प्रभु हो का प्रभु है, तू राजा हो का राजा है। प्रभु परमेश्वर तेरी नाम की हम महिमा करते हैं, तेरी नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जैसी तेरी वचन कहती है कि तू ही हमारे लिए गढ़ है, तू ही हमारे लिए गढ़ है प्रभु, तू ही हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, हम तेरे आड़ में आकर, हम तेरे आड़ में आकर छुपा लेते हैं प्रभु। तू अपने पंखों तले हमें छुपा लेता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरी नाम की हम महिमा करते हैं, तेरी ही हम आराधना करते हैं। चाहे हालेलुया शत्रु हमारे बीच पर हालेलुया हानि लाने के लिए प्रयत्न करे, लेकिन तू प्रभु परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ से छिपा लेकर हमें कोई विपत्ति, कोई हानि नहीं देता है प्रभु। हालेलुया, तू हमें देने वाला है, तू हमें जीवन भर सदा प्रभु परमेश्वर तेरी प्रशंसा करते रहूंगा। हम जीवन भर सदा तेरी ही प्रशंसा करता रहूंगा, क्योंकि तू धन्य है प्रभु। तूने जो चमत्कार हमारे जीवन में किया है इसलिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब दिल की गहराई से कहेंगे, मेरी चट्टान है तू प्रभु। तू है प्रभु मेरी रक्षा करने वाला, मेरी चट्टान तू है प्रभु मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू, परमेश्वर महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी। हम सब करेंगे प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले
मुझको, सदा तूने आनंदित रखा। अपने पंख तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। हाथ उठाकर कहेंगे आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। हाँ प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना तेरी हो, तेरी आराधना की योग्य है। आराधना तेरी हो, तेरी नाम सभी नामों से ऊंचा है प्रभु। मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हाँ प्रभु तेरी आराधना हो। इस समय पर तेरी नाम की हम ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि आराधना का योग्य, आदर का योग्य तू ही है। पूरे जीवन भर हम तुम्हें धन्यवाद कहेंगे। जीवन भर मैं सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। मेरे जीवन भर मैं सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो प्रभु, तेरी आराधना हो। आराधना तेरी तू महिमा का योग्य है, स्तुति का योग्य है। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। हाँ प्रभु तेरी आराधना, तेरी हो, स्तुति और आदर, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। हालेलुया। कहेंगे जीवन भर सदा, जीवन भर सदा तेरी आराधना करते रहूंगा प्रभु मैं, क्योंकि तू इतना भलाई हमारे जीवन में जो किया है। जीवन भर में तेरी स्तुति, जीवन भर में तेरी आराधना करता रहूंगा प्रभु। हालेलुया। विपत्ति के दिन में तूने अपने मंडप में हमें छिपा रखा है, ताकि हमें कोई हानि ना आए। तेरे पंखों तले तूने हमें तो अपने आड़ में ले लिया है, ताकि कोई नाश ना आए, ताकि कोई विनाश हमारे नजदीक ना आए। हाँ प्रभु परमेश्वर तेरी धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हालेलुया। तू हमारा चट्टान है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान है प्रभु। तुझ पर ही हम प्रभु परमेश्वर खुशियां पाते हैं, तुझ पर ही हम प्रभु परमेश्वर जीवन पाते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरी वचन ऐसे कहते हैं कि तू मेरा प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देता है। यीशु मसीह कल और आज और युगा युग एक सा है, वो युगा युग एक सा है, न बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई नहीं है। वो परमेश्वर का परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। सारी पृथ्वी उसके
तेज से भरपूर है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इस समय पर हम जो उसकी आराधना करेंगे, हम कहेंगे हाँ प्रभु, मेरे निर्बल के समय पर जब मैं बलहीन था, तूने अपनी दया से, तूने अपने बल से हमें उठा लिया है प्रभु, तूने हमें उठा लिया है, हमें चंगा किया है प्रभु। हालेलुया, हमें बल दिया है प्रभु, तू ही हमारा बल है प्रभु। हालेलुया, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तूने हमसे इतना प्यार किया है प्रभु, हम उसके योग्य नहीं हैं, फिर भी प्रभु तूने हमसे इतना प्यार किया है। सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है तेरा, सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है तेरा। तूने हालेलुया हालेलुया अपनी जान देकर हमें छुड़ाया है प्रभु। हालेलुया, अपने लहू बहाकर तूने हमें छुड़ाया है प्रभु, ताकि हम जिए, ताकि हम अधोलोक में ना सड़े। हालेलुया, ताकि हम अंधेरा में ना पड़े। हमारे जीवन में उजाला लाया है तू प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है प्रभु। हालेलुया, हमारे जीवन में ज्योति बनकर तू आया है, हमारे जीवन में तू सत्य बनकर हमें आया है प्रभु, ताकि हमारे अंधकार को हट जाए, ताकि हमारे पाप मिट जाए। हाँ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, तेरे तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, वचन ऐसा कहता है कि इस्राएल के परमेश्वर तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है, और कोई नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग में, हाँ प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग में ना पृथ्वी में और कोई नाम नहीं है प्रभु। तू ही एक है, तू ही एक प्रभु परमेश्वर, जीवित प्रभु परमेश्वर है। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यहोवा तू महान है, तेरे समान कोई नहीं है, और तेरा नाम पराक्रम से बड़ा है प्रभु। तू सामर्थ्य के योग्य है प्रभु। हालेलुया, हाँ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, हम उसकी प्रेम को स्मरण कर कर हम इस गीत को गाएंगे। प्रभु परमेश्वर से कहेंगे, हाँ प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं है जो हमसे प्रेम कर सके, हमसे जो प्रेम कर सके। तेरे अलावा सच्चाई से प्रेम करने वाला, तेरे अलावा तुझे छोड़ और कोई प्रभु परमेश्वर नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, इस दिल की हमारे, हालेलुया, इस गीत को हम दिल के साथ, हालेलुया, दिल की गहराई के साथ हम गाएंगे, कहेंगे हाँ प्रभु परमेश्वर तेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ प्रभु परमेश्वर तेरे अलावा, तेरे अलावा कोई नहीं है प्रभु। क्योंकि जो कहता है कि तूने, हालेलुया, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया है ताकि हम जी सके। अपनी महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर तू उतर आया था प्रभु, ताकि हम अंधकार से बाहर आ सके, ताकि हमारे जीवन में उजाला ला सके। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम तेरी ही नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरी ही माई की महिमा करते हैं। जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होता है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु
के गहराई से कहेंगे गाए हो सेना तू राजा होगा ए राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हाँ प्रभु हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हाथ उठाकर कहेंगे हम गाए हो सेना तू राजा होगा राजा तेरी महिमा होए सदा प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सेना तू राजा होगा राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत में प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए ஒரே பேரான குமாரனை தந்து இவ்வளவாய் இந்த உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் ஒருவரும் கெட்டு போகாதபடி ஹalleluya ஜீவனையே கொடுத்தார் पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान हाथ उठाकर कहेंगे हम गाए हो सेना हाँ प्रभु तू राजा होकर राजा है राजा हाँ प्रभु तेरी महिमा होने दो सदा हमेशा के लिए तेरी महिमा हो है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सेना तू राजा होगा राजा हाँ प्रभु तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हाँ प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा है तू देवताओं का देवता है फिर भी तू हमारे लिए आकाश को छोड़कर इस पृथ्वी पर तू आया ताकि हम जी सके ताकि हम पाप में ना मिट सके हाँ प्रभु तूने अपने जीवन दिया है
अपने एकलौते पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए तूने कुर्बान किया है प्रभु, हमारे लिए तूने कुर्बान किया है तेरी इतनी बड़ी प्रेम के लिए। हालेलुया, हम तुम्हें धन्यवाद कहते हैं प्रभु, दिल की गहराई से हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है। सारी आदर, सारी स्तुति, सारी महिमा प्राप्त करने के लिए तू ही योग्य है। तेरे हाथों पर हम सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। अभी भाई शाजी आकर एक भजन संहिता पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संगीता 3रा अध्याय। आमीन। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं भगत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लौटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ के यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। अभी भाई जॉन आकर हमारे बीच में परमेश्वर के संदेश को बांटेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். यीशु क्रिस्त के मसीह के नाम से तुम्हें स्वागत करता हूं मैं। இந்த ஹிந்தி ஆராதனையிலே தேவ செய்தியை கொடுக்க முடியாது தேவன் தந்த மட்டலா கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். इस हिंदी की आराधना में यहाँ पर परमेश्वर की वचन बांटने के लिए जो सौभाग्य दिया, इसलिए तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ मैं। ஒரு வசனம் வாசிப்போம். एक वचन पढ़ेंगे, எரேமியா यिर्मयाह की पुस्तक 18ஆம் அதிகாரம் 18वां अध्याय 1 1 से लेकर 4वां वचन तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18वां अध्याय 1 से लेकर 4वां वचन। கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம், நீ எழுந்து குயவன் வீட்டிற்கு போ, அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்கு தெரிவிப்பேன் என்றார். அப்படியே நான் குயவன் வீட்டிற்கு போனேன். இதோ அவன் திரிகையினாலே வனைந்து கொண்டிருந்தான். குயவன் வனைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கெட்டு போயிற்று. அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேறே பாண்டமாக வனைந்தான். यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். 4वां वचन ऐसा कहता है कि குயவன் வரைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலிருந்து கெட்டு போயிற்று. அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படி தன் பார்வைக்கு சரியானதை கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேறொரு பாத்திரமாக வரைந்தான். वचन ऐसा कहता है कि जो मिट्टी से बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी से दूसरा बर्तन बनाया, उसके समझ के अनुसार बना दिया। ஆமென். हालेलुया।
எல்லாரும் கண்களை மூடுவார். हम सब अपनी आंखें बंद कर कर எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தாப்பா, हमें छाने वाले अच्छे पिता, இந்த நல்ல வேளைக்காக கொடாடி इस अच्छे समय के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं இரவு प्रभु। வேளையில इस रात के समय पर ஒரு சிறு கூட்டமா எங்களை கூட்டி சேர்த்த மட்டலா கிருபைக்கா நன்றி. एक छोटी सी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा किया, इसे तुम्हें धन्यवाद देते हैं பரிசுத்த प्रभु। ஆவியானவர் எங்களோடு பேசும்படியா ஜெபிக்கிறோம். पवित्र आत्मा तू हमारे साथ बातें कर प्रभु। எங்கள் இருதயங்கள் திறக்கப்படட்டும். हाँ, हमारे हृदय को खोलने दो प्रभु। தேவ ஆவியானவர் பேசும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आप हमसे बातें कर प्रभु। வார்த்தை எங்களோடு நீ பேசும்படியா ஜெபிக்கிறோம். तो अपने वचन के साथ हमसे बातें कर प्रभु। உம்முடைய கரத்தில் தருகிறோம். आप हमारे हाथों, आपके हाथों पर हम सौंपते हैं प्रभु। இயேசு மூலம் வேண்டிக்கொள்ள நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, ஆமென். आमेन, ஹalleluya. हालेलुया, ஆமென். हालेलुया। நாம் வாசித்தோம், हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि கர்த்தர் எரேமியாவுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். परमेश्वर यिर्मयाह को एक दर्शन देता है कि அவர் ஒரு குயவன் வீட்டுக்கு போகும்படியா காரியத்தை சொல்கிறார். एक कुमार के घर पर जाने के लिए कार्य कहता है। உன் குயவன் வீட்டுக்கு போற வேளையில कुमार के घर पर जाते समय पर குயவன் ஒரு மண்பாண்டத்தை வைத்து வரைந்து கொண்டிருக்கிறான். कुमार वहां पर एक बर्तन बना रहा है मिट्टी से। ஆமென். வரைந்து கொண்டிருந்த பாத்திரம் என்ன செஞ்சிட்டு मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन क्या हो गया? கெட்டு போயிட்டு. बिगड़ गया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். குயவன் அந்த மண்பாண்டத்தை வரையும்படி अनेक நாட்களாய் அந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தான். कुमार बहुत दिनों से वो बर्तन बनाने की प्रयास कर रहा था। ஆமென். ஒரு எல்லா மண்ணிலையும் இருந்து பானை செய்ய முடியாது. सभी मिट्टी से बर्तन नहीं बना सकता है। சில ஒரு அதற்குன்னு ஒரு சில பாத்திரம் அந்த மண் உண்டு. उसके लिए योग्य कुछ मिट्टी होती है। அந்த மண்ணில இருந்து தான் அந்த பாத்திரம் செய்ய முடியும். उस मिट्टी से ही बर्तन बना सकते हैं। அந்த மண்ணை எடுத்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு இடத்துல கொஞ்ச நாள் வைப்பாங்க. उस मिट्टी को लेकर थोड़े दिन रखते हैं। திரும்ப அதை கொஞ்ச நாள் எடுத்த பிறகு அதை கொஞ்சம் வெட்டி எடுப்பாங்க. फिर उसको रखने के बाद उससे थोड़ा निकालते हैं मिट्टी, அதுல தண்ணியில போட்டு उसको थोड़ा पानी डालकर நல்லா பிசைவாங்க. थोड़ा अच्छे मिलाते हैं, மிதிப்பாங்க. उसके ऊपर में ஏன்னா, पैर रखते हैं அந்த மண் ताकि उस मिट्टी வரையும்படியாய் அந்த கொடுக்க வேண்டும். उसको जैसा बनाना है वैसा होना चाहिए वो मिट्टी। அது எவ்வளவு சவுட்டு அடிபட்டாலும் चाहे वो कितनी लात पड़े उसके ऊपर भी குயவன் வரைவு வரை அது அந்த மண்பாண்டம் சரியாக்க வேண்டும். कुमार उस मिट्टी से अच्छे होने तक उसे बनाना है। அந்த மண் उस मिट्टी சரியான பிறகுதான் वो अच्छी होने के बाद ही அவன் அச்சில தூக்கி வைப்பான். वो उस चक्के पर रखता है। वो அப்படி வச்ச அந்த மண்பாண்டம் वैसा रखा हुआ वहां पर बर्तन என்ன செய்துட்டு क्या हो गया? கெட்டு போயிட்டு. बिगड़ गया। ஹalleluya. हालेलुया। கெட்டு போன மண்பாண்டத்தை बिगड़ गया उस मिट्टी को, बर्तन को விடல. वो नहीं छोड़ा। குடையம் விடல. वो नहीं छोड़ा कुमार। என்ன செய்கிறான்? उसे क्या किया? ஒரு சான்ஸ். दूसरा और एक मौका दिया। நம்ம अनेक நேரங்கள்ல हम बहुत सारे समय पर நாம் अनेक நேரங்கள்ல हम बहुत सारे समय கர்த்தர் पर நமக்கு மேல் பிரியமா இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे से तो हमें प्रेम करता है, नेसिक्கிறார், हमें चाहता है, நம்மளை ரட்சிக்கிறார், हमें उद्धार ஒரு किया है, வார்த்தையை தருகிறார். उसकी वचन को भी देता अनेक है। நேரங்களில் சக்கத்தர் செவி கொடுக்கிறோம். बहुत सारे उसकी ஆனா वाणी சில को भी நேரங்களில் सुनते என்ன हैं, செய்கிறோம்? लेकिन बहुत सारे கர்த்தருடைய समय சத்தத்துக்கு पर தூர போகிறோம். उसकी वाणी से हम दूर हट जाते हैं। கர்த்தர் தூர போற வேளையில हम दूर हटते समय நம்முடைய पर வாழ்க்கையில் अनेक பிரச்சனைகள் வருது. हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती अनेक है, போராட்டங்கள் வருது. बहुत सारी संग्राम अनेक आती है, நிந்தைகள் வருது. बहुत सारी संकट अनेक आती है, ஏமாற்றங்கள் வருது. हमारे वहां पर फंस जाते हैं। ஆனா அந்த நேரத்துல लेकिन उस समय पर भी நான் என்ன செய்ய வேண்டும் हम क्या करना चाहिए? என்று இருக்கிற நேரத்துல इस समय पर भी கர்த்தர் வருகிறார். परमेश्वर आता है। மகனே, ये मेरे बेटा, மகனே, ये मेरी बेटी, உன் இருதயத்தை எனக்கு தா. तेरी हृदय को मेरे को दे நீ दे। என்னுடையவன். तू मेरा है, நீ என்னுடையவன். तू मेरा है, நீ என்னுடையவன். तू मेरा है। நீ உன்னுடைய இருதயத்தை, तू अपने हृदय உன் को, வாழ்க்கையை अपने जीवन को என் கையில தந்தா. मेरे हाथ पर सौंप நான் दे। அதை சிறப்பாய் வரைய போகிறேன். मैं उसे अच्छी तरीके से நான் बना சிறப்பாய் दूंगा, வரைய போகிறேன். मैं अच्छी तरीके से நம்ம இங்க बनाऊंगा। வந்திருக்கிற अनेகரை கர்த்தர் अनेक நாட்களா வரைந்து கொண்டிருக்கிறார். बहुत दिनों से परमेश्वर हमारे एक को हालेलुया। बना रहा है। ஆமென். அந்த மண்பாண்டம் என்ன செய்ய வேண்டும்? उस मिट्टी के அது बर्तन क्या होना चाहिए? நல்ல பாத்திரமாய் செய்து விட்டு अच्छे बर्तन होने के बाद அது அழகு வராது. उसके ऊपर वो अच्छा नहीं दिखता है, அழகு वो। வராது. उसमें सौंदर्य அழகு नहीं வர होता வேண்டும் है। என்றால் சொன்னா वो अच्छा दिखने के लिए சூளையில போட வேண்டாம். उसको वहां पर अंगार में डालना पड़ता சூளையில है, போட்டு भट्टी में डालकर அக்கினி போட வேண்டாம். वहां पर अंगार जलाना है। அக்கினி போட்ட பிறகுதான் अंगार जलने के बाद ही அந்த பாத்திரம் वो मिट्टी அழகாய் வரும். वो अच्छी तरीके से बनता है। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அழகாய் வந்த பாத்திரம் மாத்திரமல்ல, वो अच्छे आने के बर्तन ही नहीं, அது பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாய் மாறும். वो वहां पर उपयोग का அது बर्तन பிரயோஜனமுள்ள बनता है। பாத்திரம் மாறும். वो उपयोग का நீங்க बर्तन बनता கர்த்தர் है। இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில हमारे जीवन में கர்த்தர் உங்க परमेश्वर, வாழ்க்கையை கர்த்தருடைய கையில ஒப்பு கொடுத்தா अगर हम अपनी जीवन परमेश्वर को இன்றைக்கு உங்களை सौंपेंगे வரைய तो போறார்.
आज वो आपको बनाएगा। ஆவியானவர் என்னட்ட சொல்லி அனுப்புனார், अब पवित्र आत्मा इनसे बात किया, யாரெல்லாம் கர்த்தர் கையில ஒப்பு கொடுக்க போறீங்களே, जो जो परमेश्वर को सौंपता நான் है இன்னைக்கு கேட்கிற சத்திய வசனத்தின்படி मेरे इस वचन के अनुसार கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வரைய போகிறார். हर एक को परमेश्वर बनाएगा। எப்படி அக்கினியில நாம போட போற மாதிரி जैसे हम भट्टी में डाले जाते हैं अंगार में, அந்த அக்கினியில போட்டாதான் என்ன செய்யும், उस अंगार में डालने के அந்த बाद பானை ही அழகாய் வரும். वो बर्तन अच्छा बनता है। அக்கினியில போடாம இருந்தா अगर वो भट्टी में नहीं डाले तो பானையில அந்த அந்த அழகு வராது. तो उसके अंदर की सौंदर्य नहीं आती அந்த है। அழகு வந்தா மாத்திரமல்ல, वो खूबसूरत आने के बाद அந்த அந்த அதுக்க பிறகு उसके बाद அந்த பானையில நீங்க எவ்வளவு சூடு போட்டாலும், उस बर्तन में कितनी எவ்வளவு சூடு போட்டாலும், कितनी भी गर्मी எவ்வளவு डालो, அக்கினி போட்டாலும் कितनी भी अंगार डाले, பானை ஒண்ணும் செய்யாது. वो कुछ नहीं होगा, பானை ஒண்ணும் செய்யாது. वो कुछ नहीं நீங்க होगा। அக்கினி வழியாய், आप अंगार के अग्नि वाली आए। अंगार के ஆமென். द्वारा வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे। 1 பேதுரு 1 पत्रुस 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். पहला अध्याय 7वां वचन। அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாயிருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும். ஆமென். எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுமா? हालेलुया। ஹalleluya. ஹிந்தில வாசிங்க. அழிந்து போகிற பொன் என்ன செய்யுமா, அக்கினில அக்கினில போடப்படும்போது அது என்ன செய்யும், சோதிக்கப்படும். नाश होने वाले सोने को जब वहां पर अंगार में डाला जाता है, அது சோதிக்கப்பட்ட பின்பு वो परखने के बाद அது எப்படி விளங்குமா, वो कैसा होता है, சிறந்ததா விளங்கும். वो बहुमूल्य அப்ப बन என்ன जाता है, செய்யணும், वो बहुमूल्य हो கனம் जाता है, கிடைக்கும், மகிமை உண்டாகும். तभी महिमा होगा। ஹalleluya. हालेलुया। சிறந்ததா மாறும். तभी सबसे अच्छा बनता है वो। हालेलुया। हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த அக்கினில போடாம இருந்தால் अगर वो अंगार में न परखा हो तो அந்த பானை பிரயோஜனம் இல்லை. तो उस बर्तन का उपयोग नहीं அந்த है, பானைக்கு वो बर्तन का उपयोग नहीं है, பிரயோஜனம் இல்லை. उपयोग ही नहीं அது है, ஒண்ணுக்கு உதவாது. वो किसी का उपयोग नहीं होगा। அதே மாதிரி उसी समान கர்த்தர் நம்மோடு சொல்கிறார், परमेश्वर हमसे कहता है நம்முடைய कि லைஃபை, हमारे जीवन நம்முடைய को, வாழ்க்கை हमारे जीवन को கர்த்தர்கள் ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर के हाथ पे கர்த்தர் நம்மை सौंपेंगे। சிறப்பாய் வரைவார். परमेश्वर हमें सच्चाई आमेन। से अच्छी तरीके से நம்முடைய बनाएगा। வேதத்துல ஒரு ஆளை குறித்து கொஞ்சம் சுருக்கமாய் பார்த்து நாம் முடிக்க போறோம். हम एक आदमी को या व्यवस्था से हम देखेंगे। கர்த்தர் ஒரு மகனை தெரிந்தெடுத்தார், परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, அவனை அழகாய் வரைந்து கொண்டார், उसे अच्छी तरीके से बनाया, அவனை கூட வைத்தார், उसके साथ रखा, அநேக अற்புதங்களை கண்டார், बहुत सारे अद्भुत कार्य அதிசயங்களை किया, காட்டி கொடுத்தார், अद्भुत कार्य करवाया கூட उससे, இருந்து எல்லா காரியங்களை பார்த்தவரா उसके साथ सब कुछ दिखवाया। என்ன செஞ்சார், क्या किया, இயேசுவை மறுதலித்தார். यीशु को वहां छोड़ दिया वो। ஆமென். हालेलुया। வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूक की सुसमाचार 22ஆம் அதிகாரம் 22वां अध्याय 31 32. 31 और 32। லூக்கா 22 31 30. பின்னும் கர்த்தர், சீமோனே சீமோனே, ஆ. இதோ கோதுமையை சுழலினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான். நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன். நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்றார். ஆமென். शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். अनेक நாள் கர்த்தர், நானோ உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி मैं तेरे विश्वास को வேண்டிக் கொண்டேன். मैं तेरे विश्वास न नाश हो मैंने நீ मांग लिया குணப்பட்ட है। பின்பு तू स्वस्थ होने के உன் बाद சகோதர ஸ்திரப்படுத்து. तो अपने भाई को स्थिर कर। கர்த்தர் ஏற்கனவே परमेश्वर பேதுருவோட சொல்லிட்டார். पत्रस के साथ कह दिया, கர்த்தருக்கு தெரியும் परमेश्वर जानता है உன்னுடைய कि விசுவாசம் எவ்வளவு, इसका विश्वास कितना இவன் है, எப்படிப்பட்டவன், ये कैसा है, இவன் எப்படி இருப்பான், ये कैसा होगा, என்னுடைய வாழ்க்கை என்னோட கூட நடக்கும்படி அவன் எப்படி வாழ்வான் என்று கர்த்தருக்கு தெரியும். वो मेरे साथ कैसे चलेगा कर परमेश्वर जानता है उसके बारे में। நம்மளையும் குத்து கர்த்தருக்கு தெரியும். हमारे बारे में परमेश्वर जानता வேதம் है। சொல்கிறது, वचन ऐसा कहता है कि உன் தாய் கருவில தான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். तेरी माता के गर्भ में मैंने तुम्हें நம்ம चुन लिया ஒவ்வொருவரையும் था। நாம் பிறக்கு முன்னாடி கர்த்தர் நம்மை தெரிந்திருக்கிறார். हर एक को हम जन्म होने से पहले परमेश्वर ने हमें எப்படி चुना है। தெரிந்திருக்கிறார்? वो कैसे हमें चुना தாய் है, கருவில் முன்பாடி
अपने माता की गर्भ से, நம்முடைய தாயின் கருவிலே தோன்றும் முன்னாடி கர்த்தர் நம்மை தெரிந்திருக்கிறார். माता की गर्भ में वहां पर वो उत्पन्न होने से पहले उसने चुन लिया है। இந்த ஜான் என்ற ஜான் நான் मैं जब उत्पन्न होने से पहले என் தாயின் கருவிலிருந்து माता की गर्भ में கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुना है। இவனை ஒரு ஊழியக்காரனா மாற்றணும். इसे मैं एक सेवक बनाऊंगा, இவன் ஊழியக்காரனா மாறுவான். ये सेवक बनेगा, இந்த கர்த்தர் தேசத்துல வந்து சுவிசேஷம் அறிவிப்பான். इस कतार देश में आके परमेश्वर की वचन ஜனங்களை बांटेगा, ரட்சிப்பான். लोगों को परमेश्वर के अंदर ले கர்த்தருடைய आएगा, சித்தத்தை செய்வான் என்று கர்த்தருக்கு தெரியும். परमेश्वर की चाहत पूरा करेगा कर परमेश्वर जानता है। அதனால கர்த்தர் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर भाई को रखा है। உங்களை கர்த்தர் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்த ஒரு நோக்கம் உண்டு. परमेश्वर आपको भी यहाँ पर रखा हुआ एक उनकी योजना है। யாரு நோக்கம் இல்ல அந்த இடத்துல வரல. परमेश्वर की योजना के बिना कोई भी यहाँ पर नहीं आया யாரை है। நான் கூட்டிட்டு வந்து வரல. किसी को भी मैं यहाँ पर ले नहीं आया சகோதரர் हूँ। கூட்டிட்டு வந்து வரல. परमेश्वर या दूसरे भाई लेकर கர்த்தர் नहीं உங்களை आया। இருதயத்துல ஏவுனபடி இங்க வந்திருக்கீங்க. परमेश्वर आपके हृदय में बात किया इसलिए आप यहाँ पर வேதம் हो। சொல்லுகிறது. वचन ऐसे कहता है कि அழைக்கப்பட்டவர் अनेகர், वो बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சிலர். लेकिन चुने हुए थोड़े लोग हैं। தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சிலரை வச்சு चुने हुए लोग थोड़े ही हैं। परमेश्वर उनसे ही बड़ी कार्य करेगा। ஆமென். நாம இங்க வேத வசனத்துக்கு வருவோம். हम यहाँ पर वचन में आएंगे। ஹalleluya. பேதுரு पत्रुस தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு परमेश्वर के वचन को सुनकर என்ன செஞ்சிட்டான்? क्या किया? மறதலிட்டான். यहाँ पर परमेश्वर को टुकरा दिया। இயேசுவை परमेश्वर को யார் என்று எனக்கு कौन है कर कर தெரியாது. ஹalleluya. नहीं जानता हूं मैं। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை தடவை சொன்னான்? कितने बार बोला? 3 முறை. 3 बार। நாம अनेक நேரங்கள்ல हम बहुत सारे समय நம்முடைய पर, வாழ்க்கையில சில பிரச்சனை வரும்போது, हमारे जीवन में समस्या आते समय நம்ம पर, வாழ்க்கையில ஒரு ஏதாவது ஒரு போராட்டம் வரும்போது हमारे जीवन में संग्राम आते समय पर இயேசுவை நோக்கி கேட்போம். यीशु की ओर देखते यीशुवे, हैं, यीशु எனக்கு ஏன் இப்படி வருது? क्यों मेरे जीवन में ऐसा என் होता வாழ்க்கையில है? ஏன் இந்த பிரச்சனை? मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता என் है? வாழ்க்கையில நான் உமக்காக ஓடுகிறேனே. मैं तो आपके लिए दौड़ रहा हूँ, நான் என்னுடைய காணிக்கை எல்லாம் உமக்கு கொடுக்கிறேன். मैं तो हमारी दान என் पूरा देता நேரங்களை हूँ, உமக்கு கொடுக்கிறேன். समय भी देता हूँ, ஜெபிக்கிறேன். प्रार्थना करता हूँ, பரிசுத்தமா ஆளுகிறேன். पवित्र से मैं जीता ஏன் हूँ। இந்த பிரச்சனை? क्यों ये संग्राम? தேவன் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है कि உன்னை அக்கினியில போட்டா, मैं तुझे अंगार में जब डालूंगा, போட்டு எடுத்த பிறகு तो वो बाहर आने के बाद எத்தனை தீ வச்சாலும் உன்னை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. चाहे कोई भी अंगार हो, तुझे कुछ हालेलुया। नहीं हानि पर அந்த आएगी। பானை, அந்த பானையானது எத்தனை தீ போட்டாலும் ஒண்ணுமே செய்யாது. वो बर्तन कितना भी मिट्टी ஏனா? आग लगाओ, कुछ नहीं होगा। ஏனா क्योंकि ஏற்கனவே அது என்ன அக்கினியில புடமிடப்பட்டது. क्योंकि वो आग में परका हुआ है। ஏனா क्योंकि நம்முடைய வாழ்க்கையும் हमारा जीवन भी அக்கினியில புடமிட்டப்பட்டா अगर अंगार में वहां पर परखा गया तो நான் சிறந்து விளங்குவேன். मैं अच्छी तरीके से रह सकता கனி हूँ। கொடுக்கிற மரமாய் மாறுவோம். मैं फल देने वाला கனி वृक्ष கொடுக்கிற बनूंगा, பாத்திரமாய் மாறும். फल देने वाला वृक्ष ஆமென். அந்த बनूंगा मैं। பாத்திரம் वो बर्तन அழகா இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, सुंदर है उतना ही नहीं, பிறருக்கு பிரயோஜனமாய் மாறுகிறது. दूसरे के उपयोग भी बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। நம்மை கர்த்தர் பிறருக்கு பிரயோஜனமாய் மாற்றும்படியே கர்த்தர் விரும்புகிறார். हमें परमेश्वर दूसरे की उपयोग बनाने की बर्तन बनाना चाहता है। आमेन। हालेलुया। கர்த்தர் பேதுரு என்ன செஞ்சார்? पतरस को क्या किया? அவரை கர்த்தரை விட்டு வெளியே போயிட்டான். वो परमेश्वर को छोड़कर चले गया। கர்த்தர் திரும்பி பார்த்தார். परमेश्वर पेदुरु अழுதா। मुड़कर देखकर पतरस रोने लगा। பேதுரு இயேசு திரும்பி பார்த்தார். यीशु जब उनको मुड़कर देखा, கர்த்தர் அவனுடைய மனதை மாற்றினார். परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। அப்படி மாற்றி இருக்கிற நேரத்துல वो बदलने के கர்த்தர் बाद மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினார். वो वापस से तीसरे दिन जब जी மூன்றாம் उठा, உயிரோடு எழும்பின கர்த்தர் जी उठने का परमेश्वर சீமோனை தேடி போனார். समोन को लेकर दिख गया। சீமோன் என்ன செஞ்சிருந்தான்? समोन क्या करता है? வலையை போட்டு கொண்டிருக்கிறான். वहां पर अपने जाल बिछा रहा அவன் है। ஒரு நல்ல மீன் பிடிக்க தொழில் உடையவர். वो तो एक मछुआरा है। அவன் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும். वो उसे यहाँ पर क्या होता है कर कर जानता அவனா है। அந்த இந்த கடல்ல இந்த நேரத்துல என்ன வரும்னு அவனுக்கு தெரியும். इस समुद्र पर, इस जगह पर, इस समय पर क्या मिलता है कर कर वो जानता है। ஆனால் அன்று அவனுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல. लेकिन उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। நமக்கு अनेகர் தெரியும். हमें भी सब कुछ நம்ம जानते நல்லா हैं, படிச்சிருப்போம். हम भी अच्छे पढ़े होंगे, நல்ல டேலண்ட் இருக்கலாம். सब कुछ जाने हुए रहेंगे, நல்ல எல்லா புத்தி இருக்கலாம். हमें अच्छी सोच होती है, ஆனா சில நேரங்களில लेकिन थोड़े समय पर நம்முடைய அறிவு கிட்டாத காரியங்கள் हमारे दिमाग से भी बढ़कर कार्य நம்மளை விட்டு தவறி போகும். हमसे दूर चल जाती है। ஏனா क्योंकि நம்ம கர்த்தருடைய கரத்துல हम जब परमेश्वर के हाथों पर விட்டு தூர போகும்போது दूर छोड़ते जब जाते हैं நம்முடைய परमेश्वर வாழ்க்கையில को, இருக்க காரியங்கள் उसकी जीवन की कार्य நம்மளை விட்டு தூர போகுது. हमसे भी दूर चले जाती है। பின்மாற்றம் ஆகுது. हम पीछे हटते हैं। கர்த்தர் விரும்புறார். परमेश्वर चाहता है நான் कि உன்னை வரையணும் மகனே. मैं तुझे बनाना चाहता நான் हूँ, உன்னை அழகாய் வரையணும். मैं तुझे सुंदर से நீ बनाना चाहता சிறக்கணும். हूँ, ஹalleluya. तू वहां पर अच्छी तरीके से रहना நம்முடைய है। தேவன் மாத்திரம்தான்
परमेश्वर ही நம்மளை அழகாய் வரைய விரும்புகிற கர்த்தர், हमसे अच्छे हमें रूप से बनाना महिमा चाहता करते है, करते हैं। हमें महिमा करना நம்மை चाहता है, கனப்படுத்த விரும்புகிற हमें கர்த்தர். आदर करना இந்த चाहता है। உலகத்துல யாரும் நம்மை மகிமைப்படுத்த விட மாட்டாங்க. इस दुनिया में और कोई हमें आदर नहीं करेगा। நம்ம ஒரு சகோதரரோடு சேர்ந்து வாழும்போது हम कोई भाई से बात करते समय நல்ல வேலையில இருப்போம். अच्छे स्थिति में होगा, திடீரென்று अचानक से அவருக்கு ஒரு சிந்தனை வந்துடும். उसे सोच आती है, இவன் பெரிய இவன் என்னை காட்டில இவன் கனமா இருக்கிறானே, ये तो मेरे से भी थोड़ा अच्छा है, ये இவனை என்ன செய்யணும், इसे क्या करना है, எப்படியாவது कैसे भी கீழே போட்டுறான். नीचे गिरा देना है। அதே மாதிரிதான் उसी तरीके से தானியேலை दानियेल को கர்த்தருக்கு பிரியமான நடந்தான். परमेश्वर की चाहत से चला கர்த்தருக்கு हो, உண்மையா இருந்தான். परमेश्वर के साथ எந்த सच्चाई से வழியில था, அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல பாவத்தை. कोई भी रास्ते से उसके पाप नहीं ढूंढ सकते थे। ஒரே ஒரு வழி, एक ही कार्य, அவன் தேவனை தேடினான். वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। அதனால தேவனை தேடும்படி அவனை தேடுகிற மகனை परमेश्वर को ढूंढने वाला उस தேவனை मनुष्य को தேடுகிறதன் மூலம் அவனை கீழே கொண்டு வர பார்த்தான். परमेश्वर को ढूंढने के कार्य से उसे नीचे ले आया, ஆனா அவனை என்ன செஞ்சாங்க, பிடிச்சு சிங்க குகையில போட்டாங்க. लेकिन उसके सिंह पे डाल दिया, सिंह के कुआं पे डाल दिया। கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். उस गुफा में भी परमेश्वर उसके साथ था। கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது परमेश्वर हमारे साथ जब होता எப்படிப்பட்ட है, சிங்கங்கள் வந்தாலும், चाहे कैसे भी सिंह हो, எப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் வந்தாலும், चाहे कैसे भी संग्राम हो, கர்த்தர் நம்மை நடத்த உண்மை. परमेश्वर हमें चलाने के लिए सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென். பேதுருவை கர்த்தர் கண்டார். पतरस को परमेश्वर ने देखा, தேவன் கடல் அருகிலே நின்னார். उस समुद्र के किनारे में परमेश्वर था। இயேசு கேட்டார், परमेश्वर ने कहा उससे, உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கிறதா? मेरे लिए कुछ है क्या? ஒன்றுமில்லை. कुछ नहीं। இயேசு இல்லை என்றா यीशु से कहा कि कुछ नहीं। வாழ்க்கையில வெறுமையான பாத்திரமாயிரும். हम भी हमारे जीवन में व्यर्थ बर्तन है। இயேசுவோடு கூட இருந்த நேரத்துல यीशु के साथ जब था, எல்லாம் இருந்தது, सब कुछ था। அவனுக்கு கனம் இருந்தது, उसे महिमा था, சாப்பாட்டுக்கு எல்லாம் இருந்தது, खाने के लिए सब कुछ था, அவனுக்கு போடுகிற எல்லாம் இருந்தது, पहनने के लिए वस्त्र सब कुछ था। இயேசு இல்லாதனால, लेकिन यीशु जब नहीं था, வாழ்க்கையில எல்லாம் என்ன செய்தது, उसके जीवन में क्या था, வெறுமையாய் போய்விட்டது। पूरे खाली बन நம்முடைய गए। வாழ்க்கையில அப்படிதான், हमारे जीवन भी ऐसे ही இயேசு है। நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாம இருந்தா, यीशु हमारे जीवन में ना रहा तो हम सोचते हैं நான் कि நல்லா இருக்கேன், मैं तो अच्छा हूँ, நான் நல்லா இருக்கேன், मैं तो अच्छा हूँ, நல்ல பணம் இருக்கு, मेरे पास तो अच्छी பெரிய आमदनी बंगला है, இருக்கு, अच्छे घर है, நல்ல வாகனம் இருக்கு, मैं तो अच्छा जी रहा हूँ। ஆனா लेकिन நம்முடைய வாழ்க்கையில अगर हमारे जीवन में இயேசு என்ற ஒரு ஆள் यीशु करके एक நம்முடைய व्यक्ति வாழ்க்கை விட்டு வெளியே போயிட்டார், हमारे जीवन से अलग हो गया तो, நம்முடைய வாழ்க்கை விட்டு வெளியே போயிட்டார், हमारे जीवन से अगर अलग हो गया நமக்கு तो என்ன செய்ய தெரியாது, हमें क्या करना நம்ம नहीं ஓடி जानते हैं, இருப்போம்। हम भाग जाते हैं। ஹalleluya, हालेलुया। நம்ம ஓடி இருப்போம்। हम भाग जाते हैं। சிம்சன் அப்படிதான், अब தன்னுடைய प्रचार, அபிஷேகம் अगर परमेश्वर के அவன் மேல் अभिषेक இருந்தது, हमारे ऊपर रहा तो தேவன் அவன் பேசின இடத்தில் போனனால, वो वहां पर स्त्री के ऊपर गया, तभी போனனால वैश्या के पास गया, அவன் इसके என்ன लिए செஞ்சான், அவனை பிடித்து उसे पकड़कर அவன் கண்கள் எல்லாம் பிடுங்கினார்। उसके आंखों को यहाँ पर छीन लिए। கண்களை பிடுங்குற நேரத்துல आंखों को छीनने के बाद அவன் நினைச்சான், वो क्या எனக்கு किया? இந்த பலம் இருக்குன்னு சொல்லி वो अपने पास बल है कर समझकर எழும்பி பார்த்தா उठकर देखा, பலம் இல்ல, बल नहीं है। கர்த்தர் அவனை விட்டு வெளியினார், परमेश्वर उससे अट गया, கர்த்தர் அவனை விட்டு மாறினார்। परमेश्वर उससे दूर चले गए। நீ நம்ம நினைக்கலாம், आज भी हम कहते हैं कि ஆமென், எனக்கு எல்லா தைரியம் இருக்கு, हाँ मेरे पास तो सब मेरा बल बल है, इருக்கு। मेरे पास बल है, நான் வாழ்வேன், मैं जीऊंगा। இல்ல, लेकिन नहीं, கர்த்தர் நம்மோடு கூட வரும்போது, अगर परमेश्वर हमारे साथ கர்த்தர் रहेगा நம்மோடு तो கூட ही, வரும்போது हमारे साथ रहेगा तो ही நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும், हमारे जीवन को आशीष करता है। நம்ம கர்த்தர் நித்தியமான ராஜ்யத்திலே கொண்டு போக ஆயத்தப்படுத்தார்। धर्म की रास्ते में चलाकर मुझे लेके चलता है हालेलुया। प्रभु। हालेलुया। ஆமென்। கர்த்தர் கேட்டார், परमेश्वर कहता है कि உங்கள்ட்ட ஏதாவது இருக்கா? आपके पास कुछ है क्या? இல்லன்னு சொன்னாங்க। नहीं कर रहा। ஆமென்। கொஞ்சம் ஆழத்துல போட்டு வலைய போடுன்னு சொன்னார்। थोड़ी इस गहराई में अपनी जाल को बिछा। வலைய போட்ட போது जाल को बिछाने के बाद வலை கிளியத்தக்க மீன், जाल फटने तक, வலை கிளியத்தக்க மீன், जाल फटने तक मच्छी। பாருங்க, இவ்வளவு நேரம் வேலை செஞ்சாங்க, इतने देर से जब ढूंढ रहे இவ்வளவு வலை थे, போட்டாங்க, जाल बिछा रहे थे, இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை, यीशु कर एक இயேசு वचन, சொன்ன ஒரு வார்த்தை, यीशु कर एक वचन, வலைய போட்ட கிளியத்தக்க மீன், उस जाल फटने जैसी वहां पर मच्छी आराम मिला। இந்த இயேசுன்ற ஒரு வார்த்தை यीशु कर वो एक वचन அவனுடைய தேவனுடைய வாழ்க்கையை விட்டு மாறாம परमेश्वर उसकी जीवन को बदल दिया। இயேசுன்ற ஓடி வருகிறான், यीशु के पास दौड़ आता है, இயேசுட்ட வந்து यीशु के पास आकर, பாதத்துல வந்தான்। उसके पास आकर இயேசு கேட்டார், यीशु ने पूछा, ஆமென், சீமோனே, ए समोन, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? तू मुझसे प्रेम करता है क्या? நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? तू मुझसे प्रेम करता है क्या? ஆமென்। சீமோன் சொன்னான், समोन ने कहा कि ஆண்டவரே, हे प्रभु, நீ அறிகிறே,
तो आप जानते நீ हो, என்னை அறிகிறீர், आप मुझे நான் जानते உம்மை हो, நேசிக்கிறேன் என்று நீ அறிகிறீர். मैं आपसे प्रार्थना प्रेम करता हूं कर आप இயேசு जानते हो, கேட்டார், என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயா, तू मेरे भेड़ों को चराएगा क्या? என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயா. तो मेरे भेड़ों के बच्चे को चराएगा क्या? ஆமென். हालेलुया। சீமோன் துக்கப்பட்டான், शमौन वहां पर दुख हुआ, அழுதான். रोने लगा, தேவனே ए प्रभु என்னை மன்னியும். मुझे माफ कर देना, ஆமென். என்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் நீ அறிந்திருக்கிறீர், मेरे सारे कार्य को आप என்னுடைய जानते எல்லா हो, காரியத்தையும் நீ அறிந்திருக்கிறீர். मेरे सारे कार्य को आप जानते நான் हो, பின்வாங்கி போனிருந்தா मैं तो पीछे हट गया था, உன் வாழ்க்கை மாற்றும் என்று சொல்லி मेरे जीवन को बदल दे। தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசுப்பார் ஒப்பு கொடுத்தான். अपने जीवन को परमेश्वर से सौंप ஒப்பு दिया। கொடுத்து இருக்கிற திடீரென்று अचानक से கொஞ்ச நாளிலே थोड़े दिन पर அப்போஸ்தல நடவடிக்கை 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். प्रेरितों के कामों के वर्णन, அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். प्रेरितों कामों के वर्णन, दूसरा अध्याय दूसरा वचन। அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. ஆமென். एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। அல்லேலூயா. அப்பொழுது तभी பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய், एक बड़ी तेज हवा आकाश से उतर आई थी, ஆமென், சடுதியாய். अचानक से, இங்கிலீஷ்ல எப்படி போட்டிருக்கு? இமிடியேட்லி. அல்லேலூயா. अचानक से, ஆமென். आमेन, சடுதியாய் अचानक से ஒரு காற்று அடித்தது. वहां पर एक आंधी आई, அவனுடைய வாழ்க்கையில उसकी जीवन में சடுதியாய் अचानक से ஒரு மாற்றம் வந்தது. एक बदलावट आई, பரிசுத்த ஆவியார் உள்ள இறங்கினார். पवित्र आत्मा उसके अंदर उतर आए, பரிசுத்த ஆவியார் உள்ள இறங்கினார். पवित्र आत्मा उसके अंदर उतर आए, அவனால நிக்க முடியல, उससे न खड़ा रहने पाया, அவன் குதித்தான், वो कूदने தேவனை लगा, மகிமைப்படுத்தினான், परमेश्वर को महिमा करने लगा, ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தினார், उसे वहां पर प्रकट किया, ஆவியானவர் மகிமையா நிரப்பினார். वहां पर महिमा से उसे भर दिया, दौड़िरान। वो दौड़ने लगा, அவன் துதிக்கிறா கர்த்தரை குறித்து. वो परमेश्वर को स्तुति करने लगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆளுக்குள்ள வந்தபோது पवित्र आत्मा उसके अंदर आते அவனுடைய समय வாழ்க்கை पर மாறுனது. उसकी जीवन में बदल गई। அவன் மாறின உடனே वो बदलने के बाद முதல் செய்தது पहले कार्य கர்த்தருடைய வார்த்தையை தைரியமா பேசத் தொடங்கினான். परमेश्वर के वचन को धैर्य से बात करने लगा। கர்த்தருடைய வார்த்தை परमेश्वर के वचन அவனுடைய को வாயிலிருந்து வல்லமையாய் புறப்பட்டது. उसकी जबान से वहां पर सामर्थ्य से बाहर आई। வல்லமாய் புறப்பட்ட நேரத்துல सामर्थ्य से बाहर आने के समय पर 1000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. वहां पर 3000 लोग उद्धार पाए। हालेलुया। आमेन। ஆமென். அப்ப சடுதி अचानक, திடீரென்று अचानक से நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போறார். परमेश्वर एक अद्भुत ஒரு करेगा, மாற்றத்தை தர போறார். एक बदलावट को ले आएगा। என்ன செய்யணும்? हमें क्या करना है? நம்முடைய வாழ்க்கையை हमारे जीवन को கர்த்தர் கையில ஒப்பு கொடுக்கணும். परमेश्वर के हाथों पर सौंपना है। ஆமென். அவன் 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல. 3000 लोग वहां पर उद्धार पाए, उतना ही नहीं। ஆமென். அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். प्रेरितों को कामों के वर्णन, चौथा अध्याय चौथा वचन। வசனத்தை கேட்டவர்களில் அநேகர் விசுவாசித்தார்கள். அவர்கள் தொகை ஏறக்குறைய 5000 இருந்தது. அல்லேலூயா. परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। அல்லேலூயா. आमेन। அப்போ அடுத்தது தேவாலயத்தில் போறான். बाद में वो परमेश्वर के कलीसिया में जाता है। அங்க 40 வருடமாய் சப்பானியா படுத்திருந்த ஒரு சப்பானியை காண்கிறான். 40 सालों से वहां पर लंगड़ा जो बैठा था उसको देख रहा है। அவனை கரத்தை பிடித்து தூக்கி விடுகிறார். उसके हाथों को पकड़कर वो उठाता है। கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்கிறார். परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य करता है। சடுதியில் வந்த अचानक से பரிசுத்த ஆவி இறங்கினதனால पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया, इसके வாழ்க்கை लिए மாறினது. उसकी जीवन बदल गई। அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்தார். अद्भुत को कार्य किया, அவனுடைய கரத்தினால அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்தார். उसके हाथों से वहां पर अद्भुत कार्य किया। அற்புதத்தை கண்ட அநேகர் வந்தார்கள். उस अद्भुत कार्य के लिए बहुत लोग आए थे। கூடி வந்தவர்களுக்கு கர்த்தர் சுவிசேஷத்தை வார்த்தைகளை சொல்கிறான். इकट्ठा होने वाले सभी को परमेश्वर की वचन बांट रहा है। वो वहां पर வார்த்தையை கேட்டவர்கள் वचन सुनने के बाद திரும்பினார்கள். परमेश्वर के ओर चल रहा है। எத்தனை பேர்? कितने लोग? 5000 பேர். 5000 लोग। हालेलुया। आमेन। பாருங்க, देखिए, தேவனை மறுதலித்த பேதுருவை கொண்டு, परमेश्वर को यहाँ पर टुकराया हुआ पतरस, தேவனை பின்வாங்கி போன பேதுருவை கொண்டு परमेश्वर से पीछे हटने वाला पतरस, கர்த்தர் கனப்படுத்த வேண்டுமென்றார். परमेश्वर वहां पर महिमा किया। உங்களை தேவன் கனப்படுத்த आपको भी परमेश्वर महिमा करेगा, உங்களை தேவன் உயர்த்த உண்மை. आपको भी परमेश्वर ऊंचा करेगा। கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमारे साथ है आमेन। प्रभु। அவர் हालेलुया। அற்புதம் மாத்திரம் செய்தல்ல, वो अद्भुत ही नहीं, அவனுடைய
நிழல் பட்டு ஹalleluya उसकी वहां पर छावनी हट होने के बाद आने के बाद भी அப்போஸ்தல நடபடிகள் 5ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों के कामों के 5वां अध्याय 15-16 வாசிப்போம் 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। பிணியாளிகளை படுக்கைகளின் மேலும் கட்டில்களின் மேலும் கிடத்தி பேதுரு நடந்து போகையில் அவனுடைய நிழலாகிலும் அவர்களில் சிலர் மேல் படும்படிக்கு அவர்களை வெளியே வீதிகளில் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். சுற்று பட்டணங்களிலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் பிணியாளிகளையும் அசுத்த ஆவிகளால் வாதிக்கப்பட்டவர்களையும் எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள். ஆமென். यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं की सताए हुए को ले लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ஹalleluya हालेलुया। பாருங்க देखते हैं अनेक பிணியாளிகளை बहुत सारे बीमार लोगों को அசுத்தாவிகளை பிடித்தவர்கள் वहां पर बुरे आत्मा पकड़ने वाले लोगों को எல்லாரும் பேதுரு நடந்து போற வழியில கொண்டு வச்சார்கள். पतरस चलने वाले मार्ग में रखने लग गए। கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்தார். परमेश्वर वहां पर अद्भुत किया। அவன் நடந்து போற வேளையிலே वो चलते समय पर ही अनेक வியாதிஸ்தர் எழும்பி நடந்தாங்க. बहुत सारे बीमारे लोग चंगा पाए। அநேக அசுத்தாவிகள் எழும்பி ஓடுனது. सब गंदे आत्मा सब भाग चले। கர்த்தர் அவனோட வாழ்க்கையை திருப்பி எழுதினார். परमेश्वर उसकी जीवन को बदल दिया। அவனோட வாழ்க்கையை திருப்பி எழுதினார். उसकी जीवन को बदल दिया। கர்த்தர் அவனோட வாழ்க்கையை திருப்பி வரைந்தார். उसकी जीवन को वहां पर फिरा दिया। அதே மாத்திரமல்ல उतना ही नहीं, மரித்து போன சகோதரரை எழுப்பினார். मरे हुए लोगों को भी उठाया। தொர்க்காள் என்ற ஒரு சகோதரி तुरकाल करके कहती वाली एक स्त्री, அவள் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மேலறையில் வைத்திருந்தார்கள். वो मरकर खबर में रखी हुई थी। கர்த்தர் யோப்பா பட்டணத்தில் பேதுரு வந்திருந்தார். वहां पर उस जगह पर जब पतरस आया था, ஆனா அவர்கிட்ட ஆட்களை சொன்னாங்க. उससे लोग कहा, அவன் ஆட்கள் அனுப்பி வந்தான். आदमी लोग उसे बुलाए। தொர்க்காள் மூலம் अनेक ஸ்திரீகள் அவர்கள் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். दुर्काल के के कारण बहुत सारे स्त्री लोग आशीष पाए थे। அவர்கள் பேதுரை பார்த்து அழுதார்கள். पतरस को देखकर वहां पर रोने लगे। ஆமென். அவள் மூலம் அவளுக்கு अनेक ஆடைகள் தத்தி கொடுத்திருந்தாள். उसके दुर्काल बहुत सारे लोगों को वहां पर वस्त्र देती थी। அதை காட்டி அழுதார்கள். उसे देखकर रोने लगे। பேதுரு மேலறையில் போனான். पतरस वहां पर गया, எல்லாரையும் வெளியே வைத்திருச்சான். सभी को बाहर आने बोला, அதை போட்டுனா. उसे दरवाजा बंद किया, ஆமென். ஜெபித்தான். प्रार्थना करने लगा। அவன் பின்புறமா திரும்பி वो अपने पीछे हटकर தபித்தாளை எழுந்திரு. तबिताल कर कर कहा, उठ जा। தபித்தாளை எழுந்திரு சொன்னான். तबिताल कर कर उठ जा कर कर कहा, தபித்தாள் எழுந்து திரும்பி तब वो उठ गई। ஹalleluya. आमेन। அவள் ஜீவனுள்ளவளாய் அவளுக்கு முன்பாக நிறுத்தினார். वो जीवित होकर उनके सामने आया। ஒரு ஆளுடைய வாழ்க்கையில एक की जीवन में கர்த்தர் திரும்பி வரைந்தா परमेश्वर ने बनाने के बाद கர்த்தர் நம்மை கனப்படுத்த उसे महिमा किया है। எல்லாரும் எழும்புவோம். हम सब उठ जाएंगे, ஜெபிக்க போறோம். हम सब अब प्रार्थना करने वाले हैं। கர்த்தர் நம்மை प्रभु परमेश्वर நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். हमारे साथ बातें कर रहा है। நான் உன்னை திரும்ப வரைய போறேன். मैं तुझे वापस से बनाऊंगा। ஆமென். अनेगर बहुत सारे लोग நம் கர்த்தரை விட்டு சில நேரங்களில் வழி தப்பி போகலாம். परमेश्वर के होर छोड़कर हम दूर चले गए होंगे। கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட்டு வெளியே போகலாம். परमेश्वर को वचन से हम दूर गए होंगे। கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு கடினமா இருக்கலாம். परमेश्वर की वचन मुझे कठिन हो सकता है। हालेलुया. கர்த்தர் எனக்கு இந்த காரியங்கள் நடத்தவில்லை. परमेश्वर ने ये कार्य मुझे मेरे जीवन में नहीं किया, அதனால நான் கர்த்தரை விட்டு தூர போகிறேன். लेकिन मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ। என் வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்கல. मेरे जीवन में अद्भुत नहीं हुआ है। நான் எதிர்பார்த்திருந்த காரியம் என் வாழ்க்கையில நடக்கல. मैं जो सोच रहा हूँ वो कार्य नहीं हुआ मेरे जीवन में। என்ன செய்யவது? मैं अभी क्या करूँ? நீ சபை போற நிறுத்துறது. तो मैं क्या कलीसिया जाना छोड़ दूं? அப்படி ஏதாவது உங்கள் மனசுல இருந்திருந்தா ऐसा अगर हमारे जीवन में है तो உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। கர்த்தர் நான் உன்னை வரைய போறேன் மகனே. मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। நான் உன்னை வரைய போறேன். मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। சிறந்த பாத்திரமா நான் வரைய போறேன். एक अच्छी बर्तन से मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। அந்த குயவன் எப்படி அந்த தட்டில வைத்து அவன் கண்டபடி வரைந்தானோ, जैसे उस चक्के में रखकर कुमान अपनी इच्छा के द्वारा बनाया, அதே போல இயேசு என்னை உங்களை वரைய போறார். वैसे ही यीशु आपको बनाना चाहता है। இயேசுவே यीशु என்னை வரையுங்க. हमें बना ले प्रभु। ஒப்பு கொடுப்போமா? हम अपने आप को सौंपेंगे। நான் உங்களுக்கு ஜெபிக்க போறேன். मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। உங்களுக்கு யாரெல்லாம் இயேசுவே என்னை வரையுங்கன்னு சொல்லுகிற கையை உயர்த்துங்க. जो जो कहता है कि प्रभु परमेश्वर मुझे बना ले,
मेरे जीवन பேதுரு வாழ்க்கை மாறி மாறணும். पतरस के जीवन के जैसे बनना है अनेक प्रभु। அற்புதங்களை செய்யணும். बहुत सारे अद्भुत कार्य करना है। अनेक தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்ல வேணும். मैं बहुत लोगों को परमेश्वर के वचन को बांटना है। अनेक आत्माக்களை தேவ சபையில கொண்டு बहुत வரணும். सारे प्राणों को कलीसिया में लाना है। अनेक என் மூலம் अनेक குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். मेरे द्वारा बहुत सारे कुटुंब को आशीष நான் ஒரு पाना है। குடும்பத்திலே போக வேண்டும் என்று போனால் मैं अगर ஆசீர்வதிக்கப்பட मैं अगर एक परिवार में जाऊं तो वो परिवार आशीष पाए। அப்படி கர்த்தர் உங்களை நீ விரும்பினார். ऐसे परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। உங்களை கைகளை உயர்த்துங்க. हम अपने हाथे को मैं उठाकर நான் உங்களை ஜெபிக்க போறேன். मैं आपके लिए प्रार्थना करना கர்த்தர் चाहता உங்களுக்கு हूँ। அற்புதத்தை செய்ய போறார். प्रभु परमेश्वर आपके लिए अद्भुत கர்த்தர் करेगा। உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்ய போறார். आपके जीवन में अद्भुत करेगा। எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, हमें चाहने वाले अच्छे पिता, தகப்பனே இந்த நல்ல வேளைக்காக इस अच्छे समय के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। ஆண்டவரே இந்த வேமுடைய வார்த்தையை கேட்டு इस समय पर तेरी वचन को இந்த கைகளை सुनकर உயர்த்தின ஒவ்வொரு பிள்ளையும் உம்முடைய கரத்தில் தருகிறோம். हाथे उठाकर हर एक को तेरे हाथों पर வாழ்க்கையில நீ सौंपते हैं। அற்புதத்தை செய்யும்படியாக इनके ஜெபிக்கிறேன். जीवन में तो अद्भुत In the कर name of Jesus, இயேசு நாமத்தினாலே यीशु के नाम से। இவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற தடைகள் உடையட்டும். அம்மா इनके परिवार में जो भी बंधन है टूट जाए। திரிபல ஹோசிகரபலபா Yes, Jesus. நிக்கா ரைமலபா ஷேகரபலா. Hallelujah. இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற इनकी தடைகள் जीवन में இயேசு நாமத்திலே நிர்மலமாய் போகட்டும். हर रुकावट को बदल दे प्रभु வேலையில் परमेश्वर। இருக்கிற காரியங்கள் நிர்மலமாய் போகட்டும். इनके काम में जो बंधन है टूट जाए। பலவீனங்கள் நிர்மலமாய் போகட்டும். सब कुछ नंगा हो जाए குடும்பத்தில் प्रभु। இருக்கிற காரியங்கள் நிர்மலமாய் போகட்டும். परिवार के विरुद्ध उठने वाली कार्य नंगा हो जाए। குமார பரிசுத்தாவினால் ஆசீர்வதிக்கிறேன். पिता परमेश्वर के नाम से उन्हें आशीष करते हैं। இவர்களை நீ சிறப்பாய் வரபோறக்கா நன்றி தகப்பனே. इनको अच्छी तरीके से तो बनाना वाले है, इसलिए धन्यवाद இவர்கள் प्रभु। உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறபடியா நன்றி. ये लोग आपके हाथों पर है, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद प्रभु। हमें நான் உம்முடைய கரத்திலே நான் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். हम अपने हाथों पर रखकर आशीष करने वाला प्रभु। கர்த்தர் என்று சொல்கிறாரே. मैं तुझे रचने वाला प्रभु हूँ। நான் உன்னை உன் உள்ளங்கையில் வரைந்திருக்கிறேன். मैं मेरे हाथों पर मैं रचाया हूँ। वरे போகிறேன் என்று சொல்கிறார். मैं तुझे बनाऊंगा। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु परमेश्वर हमें आशीष करेगा। இதுவரை நடத்தின எபேனேசர் अभी तक चलाया वाला इब्नेसर இன்றிலிருந்து आज से लेकर நீ விசுவாசித்தால் अगर आप विश्वास करोगे கர்த்தர் तो உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறார். परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ஆமென். आमेन आमेन। கரங்களை தட்டி हम ஹalleluya. सब थाली बजाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। நன்றி ஆண்டவர். धन्यवाद हो प्रभु। மை ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. तुम्हें स्तुति நன்றி करते हैं प्रभु। செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஒவ்வொருடைய கரங்களிலே ஒப்புக்கொடுக்கிற हर ராஜா. एक को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த கிருபைகளுக்காக நன்றி ராஜா. इस आराधना को आशीष कैसे धन्यवाद ஆமென். மை प्रभु। ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. மை हालेलुया। துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. तुझे स्तुति करते हैं प्रभु। ஹalleluya. இந்த வேளையிலும் इस समय पर भी। இந்தி சகோதரர்கள் வருகிற வழியிலே அவர்கள் அந்த போலீஸ்னால தடுக்கப்பட்டாங்க. அந்த சகோதரர்களுக்காக நாம் செபிப்போம். மறுபடியுமா இந்த சபைக்கு அவர்களை கர்த்தர் கொண்டு வரும்படியாக, தடைகளை நீக்கும்படியாக, அவர்களுக்காக எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாதபடி சமாதானத்தோடு அவர்கள் வீடு சென்று மறுபடியும் வருகிற மாதத்தில் அவர்கள் வந்து இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு செபிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி ராஜா. நன்றி தகப்பனே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம். வாஞ்சோடு கூட வந்த அந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவரே அப்பா எந்த ஒரு தடையாய் காணப்பட்டிருந்தாலும் இந்த வேளையில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். उनके हृदय में बातें कर उन्हें बदल दे प्रभु। நாங்கள் கூட ஆண்டவரே கேட்ட வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். तेरी वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। ஆமென். நீர் ஆண்டவரே மறுபடியும் ஆண்டவரே புதுப்பிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. तू वापस से नया बनाने वाला प्रभु है। இதயத்தில் நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே. उनके हृदय में बातें कर प्रभु। மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாய் वापस ஜெபிக்கிறோம். से यहाँ ले आ प्रभु ने। ஆமென் ஆண்டவரே. உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ராஜா. तेरे हाथों पर सौंपते हैं। ஆண்டவரே ஒவ்வொரு சகோதரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் हर ஆண்டவரே. एक भाई के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அப்பா சகோதரர்களுக்கு இந்தி சகோதரர்களுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. हर एक भाई के लिए तुम्हें स्तुति करते हैं प्रभु। ஆண்டவரே மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. वापस यहाँ पर ले आइए प्रभु। आप தடைகளை நீக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. सभी रुकावट को बदल देना प्रभु। கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் அப்பா. तेरे हाथों पर ही हम देते हैं प्रभु। आप ही प्रबलता कीजिए। நாளிலும் வந்து ஒவ்வொருவருடைய ஒரு விஷயம் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். आए हुए हर एक को तेरे हाथों पर देते हैं। குடும்பங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் उनके ராஜா. परिवार को हाथों पर देते हैं प्रभु। தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பீராக. उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। ஆண்டவரே மனைவி பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. उनकी पत्नी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। இந்தியாவில் இருக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கர்த்தர் சந்திக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. भारत में रहने वाले हर एक बच्चे के लिए हम तुम्हें प्रार्थना करते हैं प्रभु। வியாதியில் இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் விடுதலை தருவீராக. जो बीमारियों के साथ है उनसे छुटकारा दे प्रभु। சூழ்நிலைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. सभी स्थितियों को बदल दे प्रभु। ஒவ்வொரு புதுப்பிக்கும்படியாய் हर ஜெபிக்கிறோம் एक ஆண்டவரே. नया बंदे दे प्रभु। இந்த நாளில் ஒப்புக்கொடுத்த ஒவ்வொரு சகோதரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. यहाँ पर सौंपे हुए हर एक भाई के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। நாளை ஆராதனைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் कल ஆண்டவரே. की
आपकी आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु தடைகள் எல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி सभी போடுவீராக रुकावट को बदल दे அநேகர் வந்து ஆண்டவரே இந்த புது வருட புதிய மாதத்துல ஆராதனையில கலந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमें उत्पन्न कर இந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே तेरे भोजन के लिए हमें आशीष कर प्रभु தடைகளை மாற்றி போடுங்க ஆண்டவரே सभी रुकावट को बदल दे ஒவ்வொருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் हर एक को तेरे हाथों पर हम सौंपते हैं நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படுவதாக सिर्फ आप ही का नाम यहाँ पर प्रबलता हो நாமம் மாத்திரமே உயர்த்தப்படுவதாக सिर्फ आप ही का नाम यहाँ पर ऊंचा होए ஒவ்வொரு தாழ்த்தியுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் हर एक को दीनता कर कर तेरे हाथों पर सौंपते हैं இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் மூலமே பரிசுத்தநாமத்தை ஸ்தோத்திரி आत्मावे कर्तरे स्तोत्री कर्तर से सगल उपकारियों ஆமென் हम सब हिंदी में मिलकर कहेंगे ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा की सहभागिता நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் இருப்பதாக हमारे साथ आज और कल और निरंतर लगा रहे हमारे साथ ஆமென் Amen. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து